हेलो दोस्तों, आज का मेरा ये ऑडियो मैसेज मेरे उन सभी जूनियर्स के लिए जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जो अगले कुछ मिनट में बोलने जा रहा हूँ, ये आपके अगले कई सालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, इट कैन बी एन आई ओपनर फॉर यू। दोस्तों, इस कंपटीशन की रेस में क्या आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन किया है कि आखिर क्यों इस एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक लाना मेरे लिए ज़रूरी है? आखिर क्यों? इस क्लिप को यहीं पे पॉज कीजिए और एक पेज में लिखिए आपके पास क्या क्या होगा अगर आपको यह सक्सेस मिल जाती है। साथ में यह भी लिखिए कि आपके साथ किस तरह का बर्ताव होगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं या आपकी जॉब नहीं लग पाती है। प्लीज़ पॉज द क्लिप। मुझे उम्मीद है कि आपने वह सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। मेरे ओपिनियन में ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है, अगर आपकी जॉब नहीं लग पाती है, तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके घर वालों को यही ताना मारते रहेंगे कि अरे आपका बच्चा तो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है फिर भी जॉब नहीं लगी। और तब आपके पेरेंट्स कितना बुरा महसूस करेंगे, आपको इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। और अगर पॉजिटिव साइड देखें कि आपकी जॉब लग जाती है, तो दोस्तों इन एग्ज़ाम को क्रैक कर ना केवल आप अपनी लाइफ को बदलेंगे, बल्कि जिन लोगों की लाइफ आपसे जुड़ी हुई है और जो आप पे डिपेंड होंगे फ्यूचर में, उनकी लाइफ भी बदल सकते हैं। ज़रा सोचिए आपके घर वालों को कितना अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे माँ आज इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है। इसीलिए प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स। यहाँ पर एक मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक लड़का था, काफ़ी मेहनती था, काफ़ी अच्छी रैंक से उसने एमएससी में एडमिशन पाया था, पर एमएससी में उसका परफॉर्मेंस खराब रहा जिसके कारण उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद गेट में भी खराब रैंक आया और शायद तुम जानते हो इस खराब परफॉर्मेंस का कारण क्या था? डिस्ट्रैक्शन। गेट का रिजल्ट आखिरी कुछ महीने में आपने कैसा पढ़ा है उस पर निर्भर नहीं करता है। गेट का रिजल्ट डिपेंड करता है आपने एमएससी में एडमिशन के बाद किस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। रिजल्ट डिपेंड करता है आपने कितने घंटे इंटरनेट, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बिना मतलब की चीज़ों में बर्बाद किए हैं। रिजल्ट डिपेंड करता है आपने सुबह कितने अलार्म्स को यह सोचकर बंद कर दिया कि थोड़ा और सो लेता हूँ। यकीन मानिए, गेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट डिपेंड करता है आपने खुद को कितना समय दिया है, हर एक टॉपिक को आपने खुद कितना पढ़ा है, आपने कितना बुक्स से पढ़ा है, आपने किस तरीके से रिवीजन किया है, आपने कितने पेपर्स को विद इन टाइम लिमिट सॉल्व किया है। यार, जब 16 मार्च 2019 को गेट का रिजल्ट आया तो इतना बुरा रैंक देखकर उस लड़के को खुद पर डाउट होने लगा था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, खराब परफॉर्मेंस का सोचकर रो रो कर समय बर्बाद कर दे, और दूसरा, आगे आने वाले एग्जाम के बारे में सोचे और वह गलतियां उसमें ना दोहराए। समय बीतता गया और वह अगला एग्जाम भी हो गया, पर अभी उस दूसरे एग्जाम का सबसे बड़ा पड़ाव बाकी था। वो था इंटरव्यू। एमएससी के प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यू में की गई गलतियां उस लड़के ने इस एग्जाम के इंटरव्यू में नहीं दोहराई, और जब 27 जून 2019 को फाइनल रिजल्ट आया तो उस लड़के का नाम सिलेक्शन लिस्ट में था। गेटिंग अ जॉब जस्ट आफ्टर एमएससी इज अ ड्रीम फॉर एवरी स्टूडेंट। वह दिन उस लड़के की फैमिली के लिए सबसे अच्छा दिन था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसे पता था वह अपने घर वालों को इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकता, गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस। यह छोटी सी स्टोरी हमको दो बड़े सबक सिखा जाती है। पहला, हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, पर आगे वही बढ़ पाएगा जो बुरे समय में भी हिम्मत ना हारे। दूसरा सबसे बड़ा सबक यह है कि किस प्रकार हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर अपने आगे के रास्तों को बनाते हैं, क्योंकि यही वह रास्ते हैं जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। सेकेंड ईयर में आप सभी का प्लेसमेंट का सीजन रहेगा। हो सकता है आपके बहुत से दोस्तों का प्लेसमेंट भी हो जाए, पर एक बात हमेशा याद रखना, प्लेस्ड होना कोई सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। हाँ, यह बात मैं भी मानता हूँ कि जो लोग प्लेस्ड होंगे वो काफ़ी ब्रिलियंट रहे होंगे, एंड हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। पर अगर आप प्लेस नहीं हो पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई है। यार, जहाँ पर तुम आज हो, जो नॉलेज लिए तुम बैठे हो, तुम उस पर्सन को आज से 3 साल पहले वाले पर्सन से कंपेयर करके देख लो, तुम अंतर खुद ब खुद समझ जाओगे। तुम्हें खुद पता है आज से 3 साल पहले तुम कहाँ थे और आज तुम कहाँ पर हो। फाइटर तो तुम हो यार, और अभी टाइम भी है। लास्ट तक लड़ो और एग्जाम क्रैक करो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और ये तुम भी जानते हो, बस खुद को थोड़ा पुश करने की जरूरत है। तुम यूनिक हो एंड यू नो अबाउट इट। तुम्हारा भविष्य अब केवल और केवल तुम्हारे हाथों में है, और उसे केवल तुम ही बना सकते हो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। तो उठो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि समय बीत रहा है।